जनता दिखाएगी वोट की ताकत। शहर की लड़ाई का दूसरा फेज, कौन जीतेगा, निकाय की रेस। यूपी के निकाय चुनाव की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर आ गई है, क्योंकि अब दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही वक्त बाकी है। क्योंकि अब मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता अपने वोट से करने वाली है। लेकिन दूसरे चरण की लड़ाई कई मायनों में खास है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई है। क्योंकि प्रचार खत्म होने के बाद कोई डोर टू डोर प्रचार कर रहा, तो कोई सोशल मीडिया के जरिए पहले मतदान बाद में जलपान की अपील कर रहा। इटावा में एक तरफा हमारा उम्मीदवार ज्योति, जो संटू की पत्नी है, कोई कहीं लड़ाई में नहीं, उनके सामने कोई लड़ाई में नहीं। अगर प्रशासन निष्पक्ष रहा तो बहुत जगह हमारी असाधारण रूप से बड़ी सफलता हमारे पास। ट्रिपल इंजन सरकार के लिए 11 मई को कमल के फूल पर आपको मतदान करना है, अपना आशीर्वाद देना है। आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप कमल खिलाइए। नगर निकायों को डबल इंजन सरकार के सहयोग से कमल के फूल की तरह खिलाने का काम करें। नगर निगम के चुनाव में आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। नगर निगम स्थानीय नगर की सरकार है, इसमें आपके मतदान करने से नगर का विकास सुनिश्चित हो सकता है। अपना बहुमूल्य मतदान करने बूथ पर अवश्य जाएं, ऐसा ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। पहले मतदान फिर जलपान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस राउंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा की सपा और बसपा और कांग्रेस से सीधी टक्कर है। जैसे सहारनपुर की सीट पर भाजपा ने बसपा को 2000 से भी कम वोट से पिछली बार हराया था। यहाँ इस बार कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही बरेली की मेयर सीट है, जहाँ भाजपा 12,700 वोट से जीती थी। लेकिन इस बार सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी IS तोमर का समर्थन किया है और अपने प्रत्याशी को वापस बुला लिया है। सपा का ये दांव सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। ऐसे ही मेरठ और अलीगढ़ सीट पर पहले से बसपा का कब्जा है, जबकि शाहजहांपुर की मेयर सीट जब नगर निगम नहीं थी तब वहाँ सपा का दबदबा था। इसी तरह कानपुर में भाजपा को इस बार सपा और कांग्रेस दोनों टक्कर दे रही हैं। यानी 7 नगर निगम में से 5 में से 6 पर इस बार कांटे की टक्कर है, जहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनता के वोट से तय होगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने में चंद घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। कुल 6,929 विभिन्न पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 19 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। मतदान खत्म होने के साथ ही इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत भी EVM और बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत और उनके सभी वार्डों पर करीब 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके लिए करीब 1,92,00,000 मतदाता वोट करेंगे। वोटिंग के लिए करीब 6,378 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या इस बार सपा का नगर निगम में खाता खुलेगा? क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम के साथ जो दलित वाला दांव चला है, उसका बहुत कुछ इस चुनाव पर टिका है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा का सभी 70 सीटों पर जीतने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? क्योंकि अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका 24 में सभी 80 सीट जीतने का टारगेट भी मुश्किल में पड़ जाएगा। वहीं बसपा और कांग्रेस के सियासी भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि 24 की लड़ाई में अब सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।